श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा पर आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूं चित्रा झा और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के वो उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करने हैं। तो सोमवार की ये जो अष्टमी है वो 23 दिसंबर मतलब इस साल की लास्ट अष्टमी पड़ रही है और अगली अष्टमी तो 2025 में पड़ेगी, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं है। और मैंने प्रयास किया है आज की वीडियो में सभी उपाय जैसा कि मैं हमेशा करके दिखाती हूँ और मेरा प्रयास है कि सबकी समस्याओं के लिए एक एक उपाय ज़रूर बताऊँ। साथ ही शिव महापुराण के जो भी उपाय होते हैं बहुत ही अचूक होते हैं और आज की वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि जो भी उपाय मैं आपको बताऊँ वो कम से कम सामग्री वाले उपाय हों और सरल तरीके से बताऊँ मैं आपको। तो उपाय मैं करके दिखाने वाली हूँ और उससे संबंधित जो भी नियम होंगे या जो बातें होंगी जिनको ध्यान में रखकर हमें उपाय करना है, जिनके बिना उपाय का हमको लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता यदि बिना नियम के हम करते हैं, तो वो सारे नियम आपको उपाय बताने के बाद में बताने वाली हूँ। तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है जिससे आपको उपाय से संबंधित सभी नियम पता चल सके और उपाय आप एक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। तो चलिए फिर आज के उपाय देख लेते हैं। तो पहला जो उपाय है बहुत ही प्यारा उपाय है, आपकी हर कामनाओं को पूरा करेगा, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मन में विश्वास रख के कीजिएगा। गलती से भी अगर सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं ना आप, तो शिव जी आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। उनको प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय कोई है ही नहीं। बस एक बेलपत्र ले लेनी है सुंदर सी प्यारी सी और एक सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद फूल ले लेना है आपको और शिव जी पर अर्पित करना है। जैसी पूजन आती है पूजन कीजिए और जल चढ़ा लीजिए। महादेव आपकी कामना ज़रूर पूरी करेंगे। बस चढ़ाना आपको बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको चढ़ा के दिखाया है। दोनों चीज़ों को एक साथ चढ़ाना है। बेलपत्र उल्टी चढ़ाई जाती है शिव जी पे, ध्यान रखिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। अब मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। मन में विश्वास रख के जो मंत्र आता हो उस मंत्र के साथ में आपको इस उपाय को कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपकी हर कामना को पूरा करेगा। कामना मतलब कि अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपके घर में धन संपत्ति की कमी है, शांति नहीं रहती है, कोई परीक्षा वगैरह दे रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है, जो भी मन में इच्छा है उसके लिए आपको पहला उपाय भी वैसा ही था और दूसरा भी बिल्कुल वही उपाय है। अब पहले वाले में पुष्प का उपयोग किया था, पुष्प ना मिले तो आपको 5 बेलपत्र एक साथ ले लेनी है और शिव जी पे अर्पित कर देनी है। चाहे तो एक साथ अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो एक एक करके अर्पित कर दीजिएगा। सेम है दोनों उपाय, दोनों में से जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बस बेलपत्र का ध्यान रखना है, टूटी फूटी कटी फटी मत लीजिएगा, सुंदर सी बेलपत्र ले लीजिएगा और ना मिले तो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर भी आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से परिवार में, अच्छे से घर में और अच्छे संस्कारी लोगों से हमारा रिश्ता हो। तो बस आपको ये उपाय कर लेना है। बेटा बेटी कोई भी कर सकता है, घर के सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, लेनी है एक बेलपत्र सुंदर सी और अच्छी सी हरी सी दुर्बा लेनी है। एक दुर्बा लेना है जिसे आप दुर्बा घास भी कहा जाता है, तो आपको वो ले लेना है और नंदीश्वर पे आपको उसे टच कराना है, दोनों चीज़ों को एक साथ। और उसके बाद में जलाधारी जहाँ से जल गिरता है शिव जी का, वहाँ पर आपको फिर टच कराना है और छुआ देना है और स्पर्श कराने के बाद में आपको शिव जी पे इसको अर्पित कर देना है। मनवांछित घर में आपकी शादी होगी और ये भी बताते हैं गुरुदेव कि रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, हमेशा प्रेम पूर्वक जीवन में रहेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब चर्म रोग जिसको बोलते हैं, चाहे वो चेहरे पर हो या पूरे शरीर पर हो, हाथ पैरों में हो, कहीं भी हो, ये उपाय आपको कर लेना है। ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। थोड़ी सी हमसे गलती हुई है बताने में, उसको भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए हमने दूध चढ़ाते हुए आपको दिखाया है, ये गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध है, यही दूध आपको लेना है। और दूध देखिए हमने झेल नहीं पाए थे, लेकिन आप पहले ही कटोरी लगा दीजिएगा। पहले आपको दूध चढ़ा देना है उसी जलाधारी वाली जगह पर और उसके बाद में आपको जल चढ़ाना है और दोनों चीज़ों को अलग अलग पात्रों में उसे आप झेल लेंगे। 2 कटोरियाँ या 2 पात्र अलग से लेकर जाइएगा। तांबे के पात्र में मत रखिएगा दूध, जैसे हमने पीतल के पात्र में रख के दिखाया है वैसे ही आपको दोनों जगह ऐसे झेल लेना है, दोनों दूध भी और जल भी, और इसे लेकर आपको अपने घर आ जाना है। फिर से समझ लीजिए, दूध और जल दोनों चीज़ें आपको जलाधारी वाली जगह पर ही चढ़ाना है। अलग अलग चढ़ाएंगे और अलग अलग ही लेकर जाएंगे और अलग अलग पात्रों में ही रखेंगे। बस ध्यान रखना है दूध को तांबे के पात्र में नहीं रखना है और ना ही लेकर जाना है। शिवलिंग पे कुछ नहीं चढ़ाया जाएगा और कहीं कुछ नहीं चढ़ाना है। दोनों चीज़ें आप घर पे लेकर आ जाइएगा और जो चढ़ाने जाएंगे उस सुबह में चढ़ाने के लिए जाना है। और फिर इसका लाने के बाद में करना क्या है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। आपको शाम को प्रदोष काल में इस दोनों चीज़ों को मिला कर के अपने जल में, बाल्टी में मिला लीजिएगा
दोनों को एक साथ मिला देना है और इससे स्नान करना है। चाहें तो आप पूरे शरीर पे ऐसे भी लगा सकते हैं, यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेकर गए हैं तो आप पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद में फिर उसी को गुरुदेव ने यही बताया है कि बाल्टी में दोनों चीज़ों को एक साथ मिला लेना है और उसी से आपको स्नान कर लेना है। आपकी चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्नान आपको शाम को करना है प्रदोष काल में, अष्टमी के दिन ही। साथियों, एक उपाय जो मैं आपको अब अगला बताने के लिए जा रही हूँ, ये सोमवार की अष्टमी का उपाय नहीं है, लेकिन ये सोमवार का उपाय है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्होंने सारे उपाय करके देख लिए हैं, मतलब पशुपति व्रत भी कर लिया है, अष्टमी पर उपाय जो बताए जाते हैं वो भी करके आप देख चुके हैं, आप हार गए हैं, थक गए हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है आपको, तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। ये मेरा फेवरेट उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, सुंदर सी एक बेलपत्र लेना है और बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद में जैसे मैंने आपको करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही करना है। और फिर जो दोनों साइड वाली पत्तियां हैं उन पे आपको लगाना है शुद्ध गाय का घी। गाय का घी होना चाहिए और जैसे मैं आपको पकड़ के लगा के दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बेलपत्र शिव जी के सामने वाले हिस्से पे चिपका देनी है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही करना है। ऐसी कोई कामना नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसका समाधान इस उपाय से नहीं हो सकता। ये उपाय ज़रूर करिएगा। किसी भी सोमवार पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सोमवार की अष्टमी वाले दिन किया जाए। और उपाय करते समय जो मंत्र आपको आता हो ना शिव जी का, उस मंत्र का जप करना है और अपनी कामना को शिव जी से कह देना है। थोड़ी देर में बैठिएगा और बेलपत्र पे हाथ रख के शिव जी से दिल से कहिएगा, कोई सी ऐसी मुराद नहीं जो पूरी नहीं हो सकती है। साथियों, अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के सबसे सरल उपाय की तरफ। ये जो उपाय है उन लोगों के लिए जिनको शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब सर दर्द, पैर दर्द, घुटने दर्द, कंधे दर्द, पीठ में दर्द रहता है, जिनको उनके लिए है। बीमार रहते हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो 14 दाने आपको लेना है चने की दाल के, एकदम अच्छी वाली दाल लीजिएगा और मतलब भुनी हुई दाल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 14 बाहरी आपको उस व्यक्ति के ऊपर से उतार देना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं और शिव जी पर जा कर के आपको इसे समर्पित कर देना है। जैसे हमने आपको चढ़ा करके दिखाई है बिल्कुल वैसे ही करिएगा। अगर आप स्वयं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपना नाम लीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कीजिएगा। जो मंत्र आता है वो मंत्र बोल लीजिए, अपना कष्ट शिव जी से बोल दीजिए। कोई और कर रहा है, किसी और से करवा रहे हैं, तो बस उसको भी यही करना है। जिसका कष्ट है उसका नाम लेते हुए इस उपाय को कर लेना है। भगवान बाबा भोलेनाथ आपके सारे कष्टों को ज़रूर हर लेंगे। तो ये थे आज की वीडियो के सभी उपाय। आशा करती हूँ कि उपाय मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ, लेकिन फिर भी उपाय से संबंधित कोई प्रश्न या कोई शंका आपके मन में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। इसी के साथ कुछ बातें और बताना चाहूँगी। उपाय से संबंधित उपाय आप जो भी करें अपनी आवश्यकता अनुसार एक कर सकते हैं, एक से अधिक भी किए जा सकते हैं उपाय। जो भी उपाय करें श्रद्धापूर्वक मन में विश्वास रख के कीजिएगा, किसी के कहने पर नहीं, अपनी श्रद्धा से। और बाबा भोलेनाथ को चेक करने के लिए मत जाइएगा, अपनी श्रद्धा आपके मन में हो तो ही उपाय कीजिएगा। इसी के साथ जो भी उपाय करने के लिए जाएं, सामग्री अपने घर से लेकर जानी है आपको। और विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मांगकर किसी से कोई उपाय मत कीजिएगा। बेलपत्र सुंदर सी उपयोग कीजिएगा, कहीं ना मिले तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप उपयोग कर सकते हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बेलपत्र उपयोग करेंगे तो पीछे की डंडी को तोड़ लीजिएगा और उसके बाद में अच्छे से घुमा के तोड़ेंगे। डूंढ जो होता है ना, उसको तोड़ने के बाद उपयोग की जाती है बेलपत्र, ये नियम होता है। और सुंदर बेलपत्र उपयोग करनी है और जो दुर्बा है वो भी अच्छी उपयोग कीजिएगा। जो भी सामग्री है आपके पास खुद से सही लेकर के जाइएगा, श्रद्धापूर्वक कीजिएगा। और भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ दिन में 12 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो इससे मेरी वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप मुझे वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हैं। और पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़ और कथाओं से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझसे दोबारा मिलने के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सभी शिव भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। और अंत में मेरे गुरुदेव को शत शत नमन।